इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत प्रेम बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जिनके चेहरे पर स्माइल है, उनके जीवन में कष्ट मीलों दूर है, और जिनके चेहरे पर उदासी है, उनके जीवन में संकट निकट हैं और समस्याएं विकट हैं। ठीक है, हर समय इंसान मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन जब मुस्कुराने का अवसर मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। वर्तमान में इंसान इतना अकेला हो गया है, इतना अकेला होता जा रहा है कि उसको फोटो भी खींचना पड़ती है तो सेल्फी मोड में खींचता है, कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं। ये चल रहा है। एकाकी जीवन जियोगे तो यही होगा, और यदि संयुक्त जीवन जियोगे तो आपके साथ में कोई ना कोई जरूर होगा। आज हम देखते हैं कि रात को किसी को अटैक आया, 10 बजे परिवार को मालूम चलता है। क्यों? बेटा बाहर है, बेटी की शादी हो गई, माता पिता रहते हैं, अपने सहन कर रहे हैं। 10 बजे आदमी के उठने का समय होता है, जब दूध वाला घंटी बजा रहा है, पेपर वाला आ रहा है, जब पता चल रहा है कि भैया घर से कोई निकल ही नहीं रहा। सोचिए, ऐसा जीवन हमारा ना हो। एकांकी बनिए, संसार की भीड़ से बचने का प्रयास करो। संसार की भीड़ से बचने के लिए एकाकी बनोगे चल जाएगा, लेकिन साथ में रहते हुए एकाकी बनोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। एकांत में जो जाता है वह निश्चित रूप से बन जाता है।
क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कब बने पता है? भगवान महावीर स्वामी कब बने? जगत पूज्य क्यों हुए? त्रिलोक पूज्य क्यों हुए? क्योंकि वह वन में गए, और जो वन में गया वह बन गया और उसका जीवन सुधर गया। क्या? जो वन में गया वह बन गया और उसका जीवन सुधर गया, और जो उपवन में गया उसका जीवन बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उपवन समझते हो? बगीचा, फूल हैं, सुगंध है, और वहां जाकर बिगड़ जाए तो मालूम नहीं, लेकिन जो वन में जाएगा वो बनेगा। मंदिर जी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी आने वाले हैं। आपसे पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, क्या जवाब है? चंदन वाला। कितनी अच्छी बात बताई, चंदन वाला। और वो बोले गौतम गणधर। और भगवान महावीर स्वामी की जब बात आती है तो उनके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कोई चंदन वाला कह रहा है, कोई गौतम गणधर कह रहा है, लेकिन नहीं। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था तो त्रियंच मेढक। क्यों था? चंदन बाला के पास सामर्थ्य थी कि कमा के भी दे सकती थी, गौतम गणधर कर सकता, त्रियंच के पास कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या? लेकिन उसके बाद भी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाने के लिए उद्यत हुआ तो क्या लेकर चला? फूल की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी लेकर चला। क्यों चला? कि उसमें को मालूम था कि कभी भी भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने, गुरु के सामने खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो त्रियंच ने कुछ भी नहीं था, अपने चोंच में कमल के फूल को लेकर चढ़ा, और वह समोषण तक नहीं पहुंच पाया तो भी उसको कौन सी गति मिली? उच्च गति मिली। क्यों? क्योंकि उसके भाव थे। यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में 100 लोटे पानी के भरे हैं, आपने 1 लोटा दे दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन जिसके पास में 1 लोटा पानी का है और उसने 1 चम्मच भी दूसरे को दे दिया तो समझने का कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। जिसके पास भंडार है वह कुछ भी दे सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वह दे रहा है, चाहे वह दान हो चाहे भाव हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कभी भी अपने आप को कम मत आके, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। कई लोग हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि महाराज जी गुड़गांव आए हैं, जान पहचान पुरानी हो गई है, नहीं जाऊंगा तो महाराज जी क्या सोचेंगे। अरे मजबूरी में मत आओ। जो मजबूरी में गुरु के पास में आएगा वो हो सकता है कभी मजदूर बन जाए। मजबूरी में आओगे तो मजदूर बन जाओगे, और मजबूती से आओगे तो कभी ना कभी भगवान के भक्त बन जाओगे। इसलिए मजबूरी में नहीं, मजबूती में आओ। हो रहा है, अक्सर हो रहा है कि जब मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है उस समय आपको कई व्यक्ति सूट बूट में मिलेंगे। बूट बोलने की बात होती है, लेकिन सूट में मिलेंगे। वो आएंगे, राजीव जी मुझे 10 मिनट में छुट्टी करा देना, मुझे अगले महाराज के पास जाना है। रोहित जी, दिनेश जी, विकास जी आएंगे, बोले मुकेश जी, बोले महाराज जी इसको जल्दी करा दो, इसको आगे जाना है। अरे जाना है तो पहले ही करा देता, महाराज के सामने क्यों कराना है? आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और खासकर दिल्ली एनसीआर में ज्यादा है कि आदमी आएगा, शकल दिखाएगा, 20, 25, 50 रुपए की माला पहनेगा, सामान लेगा, माला जाते समय काउंटर पर छोड़ जाएगा, लेकिन उसको सबके सामने माला पहनना जरूर है। ये हो रहा है। अरे भाई, और अपना माइक लेके चालू हो जाएगा कि गुरु तुम सा कोई नहीं, तुम जैसा कोई ज्ञानी नहीं। फिर मैं धीरे से बोलता हूं, तूने मुझे देखा तो पहली बार ही है। संसार की स्थिति है, कुछ लोगों के डायलॉग रटे हुए हैं कि कोई भी महाराज जी आ जाएं, वह डायलॉग रटे हुए हैं उनको कि उनको तो यही बोलना है। कोई भी महाराज आए उनको बोलना ही है, उनको पता नहीं कौन से महाराज है क्या है, बस चालू हो गए। कभी कभी जो बात बोलते हो उसको अंतरंग में उतारने का तो प्रयास करो। एक भजन गा रहा था, जीवन के किसी भी पल में, क्या है भजन? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी
कभी दर्पण देखे विरक्ति, कभी मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो भजन गा रहा था। मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था। फिर मेरा आहार हुआ। आहार के समय उनका बेटा आहार दे रहा था, 20-22 साल का। मैंने कहा ये मेरे साथ जा रहा है। बोले महाराज जी ये तो मेरे पुण्य है, ये तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा ये मेरे साथ जा रहा है। बोले महाराज थोड़ी उम्र कम है, थोड़ी बड़ा तो हो जाने दो। फिर मैंने कहा ये मेरे साथ जा रहा है। उसके तो आंसू आंख में पलक में भर गए। फिर मैंने बेटे से पूछा तुम चलोगे ना? बोले महाराज मैं तो तैयार बैठा हूं। अब वो चालू हो गई। बोले महाराज जी निवेदन है, आहार चल रहा है, आहार खत्म नहीं हुआ है भाई सारा। बोले निवेदन है अभी मत ले जाना, ये मत ले जाना। मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। और बोला मैं जाऊंगा। इतने में महिला बोली बाहर से आती हूं। वो कमेटी वालों को बोली, बोले कैसे महाराज ले आए, कैसे महाराज ले आए, मेरे बाल बच्चों को घर से ले जा रहे हैं। इतने में आहार हो गया। वो बोली महाराज जी आपसे निवेदन कर रही हूं, मैं तो पता नहीं मेरा मुनियों से विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरा पता नहीं दुनिया भर की रामायण उसने 10 मिनट में सुना दी, पूरे 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में दिखा दी उसने। सारा काम संपन्न हो गया। तो मैंने कहा ये तो जाएगा और मैं ले जाऊंगा। इतने में माता जी महाराज साथ में थे। तो ये तो बोले ये तो पूछो कहां जा रहा है, कहां ले जा रहे हैं। मैंने कहा मंदिर तक जाएगा। और बोले मैं मंदिर तक साथ में जाऊंगा। सोचिए, विचार करिए कि जीवन में किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है, वो दूसरे के बच्चों के लिए। और अपना बच्चा मंदिर से 2 घंटे तक ना आए तो 10 बार फोन लगा लेंगे, उसका फोन ना उठाए कमेटी को लगा लेंगे, कमेटी का नहीं उठाए तो मंदिर के माली को लगा लेंगे, और माली ना उठाए तो गाड़ी भेज के दिखवा लेंगे। और रेस्टोरेंट में जा रहा है, कह के गया था 10 बजे आऊंगा, आ रहा 1 बजे, जब तक आप सो चुके हो कोई टेंशन नहीं। ध्यान रखना यहां पर बच्चा निश्चिंत है। जिनके बच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में हैं, उनको जग की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके बच्चे इन शरण में नहीं हैं, उनको पता नहीं कौन कौन सी शरण करना पड़े। कहते ना चत्तारी शरणम पहुंच जामी, अरंते शरणम पहुंच जामी, सिद्धे शरणम पहुंच जामी, साहू शरणम पहुंच जामी, और केवली प्रणतो। यही 4 शरण हैं, यही 4 शरणा भव दुख हरना, और कोई शरण नहीं है। आप कितनी चीजें पढ़ते हो, लेकिन अपने आप को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। तो जब भी मौका मिले सदाचार का, परोपकार का, संस्कार का, लमोकार का पाठ करें। यही आपके जीवन को बहुत आगे उन्नतिशील बनाएगा। यही आपके जीवन को धर्मनिष्ठ बनाएगा। यही आपके जीवन को त्यागनिष्ठ बनाएगा। और जिनका जीवन धर्मनिष्ठ है, त्यागनिष्ठ है, उनका जीवन बन जाता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक कारिका में कहते हैं, दिग्देशे खगायन्ते संबसंती नगे नगे, सो सकार बसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़े मानवीय विचार को रख रहे हैं कि जिस तरह से संसार की परिभाषा थी उन्होंने। आज आप सब लोग यहां पर दिनेश जी के मकान में क्यों एकत्रित हुए हो, बताओ मुझे आप? नीचे भोजन हो रहा है इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहां पर महाराज जी हैं, प्रभु का भजन हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है, और महाराज जी चले जाएंगे। फिर उसके बाद सब अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे। 10 लोग को बुलाएंगे तो 8 ही आएंगे। 4 मजबूरी में, 4 खुशी से। वो 8 भी इसलिए आ रहे हैं कि उसको बुलाना है घर पे दोबारा। तो बताना चाह रहा हूं क्या हो रहा है कि वो संसार की वर्णन करते कहते हैं कि संध्या काल में जिस तरह है बट वृक्ष पे चारों दिशाओं से पक्षी जाकर एकत्रित होते हैं और प्रातःकाल अपनी अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार से संसार है कि यहां पर जो लोग मिल रहे हैं, जब तक तन में श्वास है, जब तक आपके सब पास में हैं, और जब तन में श्वास निकल जाएगी तो तुम्हारे बिना नहीं रहते थे, डेड बॉडी कब तक रखेंगे घर पे? कहीं तो बोलते बुड्ढे को खिसकाओ जब तक खाना चालू होगा। कहीं तो सोचते जब तक ये जाएगा नहीं तब खाना कैसे खाएंगे, भोजन कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, जब तक श्वास है, जब तक आस है, और जब तक श्वास है, जब तक विश्वास है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया,
और आंख मिची तो अपना गया। आंख मिचती, नींद आ गई तो अपने चले जाते हैं। आंख खुली तो सपना गया। जो रात को सपना देख रहे हो, अच्छा अच्छा, आंख खुली तो गया। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, और श्वास रुकी तो दफना गया। यही संसार की स्थिति है कि आंख खुलेगी सपना गायब, आंख मिचेगी अपना गायब, और श्वास रुकी तो दफना गया। कुछ नहीं बचने वाला है। तो जीवन में दफन हो, कफन पहनो, उसके पहले ऐसा कार्य कर जाओ कि लोग एक बार तो कहें कितना अच्छा व्यक्ति था। अच्छे बनने के लिए मरना पड़ेगा। जीते जी बहुत कम लोगों को लोग अच्छा कहते हैं, और जितने ज्यादा लोग परेशान धर्मात्मा से हैं ना, उतनी ज्यादा दुनिया में किसी से परेशान ही नहीं है। मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो आप, पड़ोसी इतनी नाटकबाजी करने आ जाएगा मत पूछो। और कई जैनी पड़ोसी भी शामिल हैं। 6 बजे तुम गाड़ी लेके आए हो, वो आपके मंदिर में 10 चक्कर लगा जाएगा कि जल्दी हटा देना, जल्दी हटा देना, मेरे बच्चे की बहन आएगा। अरे भाई साहब, गाड़ी तो डेली आती है, 6:30 बजे निकल जाती, तू आज जल्दी उठ गया तो भगवान क्या करें। डेली आदमी आ रहा है, 6 बजे गाड़ी लगा रहा है, 6:30 बजे निकल जाता है, 6:45 बजे बच्चे की बहन आती है, और यदि मान लीजिए तू जल्दी उठ गया तो पीछे लग गया, गाड़ी हटेगी कि नहीं, हटेगी कि नहीं हटेगी। तूने अपने कर्म बैठे बैठे बांध लिए। कर्म को काटने का प्रयास करो। जैसे माला में 108 दाने होते ना, उसी प्रकार से गले में एक माला डाल लो, भावों की माला डाल लो, और उसमें एक एक मनके पे एक एक काम करो कि भैया हम अपने जीवन में एक अच्छा काम नित्य प्रति करेंगे। संग से त्याग आता है, बहुतों को आता है। यदि आप डेली एक एक त्याग करते हो तो साल में 365 दिन आपको त्याग का पुण्य मिल जाएगा। आप रोज कितनी वस्तु खाते होंगे? जब भोजन करते हो तो भोजन में आप डेली कितना भोजन करते हो? सब्जी कितने, 5 प्रकार की, 10 प्रकार की? रोटी, पराठे, पूड़ी, मालपुआ क्या खाते हो? इंसान बशक्कत से मशक्कत यदि सुबह से शाम तक क्वांटिटी गिने तो 10-12 आइटम, 15 आइटम से ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन त्याग है ही नहीं। आपसे कहा जाए कि ये पानी की बोतल ले लो, ये 20 लीटर पानी है, दिन भर में खत्म कर देना, कितने लोग पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। लेकिन नियम भी तो नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन, परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन, परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन, परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद।